अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि सभी दोस्त आप लोगों को पता है, सभी दोस्तों को, कि मेरा एक गाजी बाबा दरगाह जो चिल्ला है हलाव पुल के अंदर कुरला वेस्ट में, उसको लेकर काफ़ी लड़ाई चालू है मेरी। और मैं उस लड़ाई को वक्फ बोर्ड के अंदर और ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर मेरी लड़ाई जारी है अभी, और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल मेरा आज आप लोगों के बीच में आने का एक मकसद ये है और एक अपील लेकर आया हूँ और एक गुजारिश है आप लोगों से करने आया हूँ आप लोगों से कि रमज़ान का मुबारक महीना है, पाक महीना है। सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने में लोग ज़कात निकालते हैं, फ़ितरा निकालते हैं और अपने अपने हिसाब से लोग मदरसों में देते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही गुजारिश है और एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही अपील है आप लोगों से कि जो भी लोग चिल्ला सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का जो चिल्ला है कुरला वेस्ट हलाव पुल के अंदर मुंबई के अंदर, वहाँ पे जो भी लोग अपना ज़कात और फ़ितरे की रकम देते होंगे, तो उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी करके आप अपने ज़कात और फ़ितरे की रकम को पूरी तरीके से उसकी तहकीक कर लें, उसके बारे में पता कर लें कि आपका एक एक रुपया जो भी ज़कात और फ़ितरे का जा रहा है वो सही जगह पे जा रहा है, मुस्तहिक जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप इस चीज़ के बारे में ज़रा सा सोच लें, देख लें इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर ज़कात और फ़ितरा अगर आप देते हैं तो आपका बिल्कुल भी नहीं शरीयतन वो ज़कात और फ़ितरा बिल्कुल भी नहीं अदा होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर मदरसे के नाम पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ मदरसे का एक बोर्ड लगा हुआ है। आप कभी भी जाइए वहाँ पर देखिए तो मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुआ और ताबीज़ का काम होता है। कभी मुश्किल से उधर पे 10-20 बच्चे पढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो भी वहीं आसपास के इलाके के मोहल्ले के बच्चे लोग हैं, 10-20 बच्चे वही पढ़ते कभी नज़र आएंगे तो आएंगे, नहीं तो कोई ऐसा मदरसा है नहीं कि जहाँ पे कोई यतीम बच्चे पढ़ते हों या कोई ऐसे मदरसे में जो काम होता हो जहाँ पर ज़कात और फ़ितरा आपका लग जाए। उस मदरसे के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। तो मदरसे के नाम पर तो मदरसा बनाया हुआ है, उसके ऊपर घर बना के ट्रस्टी अपने बच्चों के नाम से सब पूरे घर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जिसका केस मेरा वक्फ बोर्ड के अंदर भी चल रहा है। तो वहाँ पर ऐसी जगह पे ज़कात और फ़ितरा देना आपका वाजिब ही नहीं है, ना फ़र्ज ना वाजिब ना सही जगह पे जाना ही आपका वो ज़कात फ़ितरा सही जगह पे अदा ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे देना सरासर गलत है। और जो भी लोग आपके पास आए ज़कात फ़ितरे के लिए, जो भी आता हो, वहाँ के इमाम आए, वहाँ के बांगी आए, वहाँ के मुजावर आए या वहाँ के जो भी ट्रस्टी आपके दरवाजे पे आपके पास आए, तो उनसे अगर वो आपको बोले ना कि ज़कात और फ़ितरा दीजिए हमारे मदरसे के अंदर, तो हमसे पूछे कि भाई आपके मदरसे का अकाउंट किधर है। उनसे ये पूछे कि आपके मदरसे का रजिस्ट्रेशन नंबर किधर है। उनसे ये पूछिए कि आपका जो मदरसा है या पिछले हम लोग 10 सालों से 20 सालों से जो डोनेशन आ रहा है, जो चंदा आ रहा है मदरसे के नाम पे या ज़कात फ़ितरा जो भी आ रहा है, उस पैसे का आप कहाँ इस्तेमाल किए। उनसे आप पूछेंगे, उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि इसलिए मेरा आज आपके सामने आने का यही मकसद है कि आपका 1 रुपया ज़कात और फ़ितरा जो यतीम मिस्कीन और जो उस चीज़ का मुस्तहिक हो उसके लिए है, ना कि ऐसे मदरसे जो फर्जी मदरसे चल रहे हो या जिन मदरसे के नाम पे सिर्फ ढोंग चल रहा हो, उस जगह पे आप बिल्कुल भी ना दें। मेरा ये आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके आप अपने ज़कात का पैसा ना दीजिए। कोई आपसे बोलता है ना कि आप दीजिए हमारे मदरसे के अंदर, तो आप कहीं पे भी किसी भी मदरसे में आप दीजिए, तहकीक करिए कि आपका ज़कात का और फ़ितरे का पैसा मुस्तहिक इंसान को जा रहा है, मुस्तहिक मदरसे को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि उस मदरसे में वहाँ पर बिल्कुल भी ना दे। उनसे पूछिए आप जो आए कि भाई मदरसे में हम लोग 20 सालों से जो दिए हैं, 20 सालों में ज़कात फ़ितरा, वो आपको क्या इस्तेमाल, क्योंकि वो 20 साल पहले 10 साल पहले जैसा था वैसा ही आज भी है, उसके अंदर कोई भी एक चीज़ की तब्दीली आई ही नहीं है। तो आप ऐसी जगह पे ज़कात फ़ितरे का पैसा दे के अपने ज़कात और अपने फ़ितरे को ज़ाया ना करें, उसको ख़राब ना करें। यही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से लेकर आया था मैं, और आप लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है कि आप गाजी बाबा दरगाह चिल्ले के ऊपर जो भी मदरसे के नाम पे आपसे ज़कात फ़ितरा मांगे, उनको सीधा आप सवाल करिए आपने मदरसे में क्या ऐसा काम किया है जिसको आपको ज़कात और फ़ितरा दिया जाए। क्योंकि उस पैसे का मुझे पता है, मैं आज आपको बता दूं, उस पैसे का सरासर गलत इस्तेमाल वहाँ होता है।
इसलिए आप 1 रुपया भी अपने ज़कात फ़ितरे का गाजी बाबा दरगाह जो मदरसा चला रहे हैं ट्रस्टी द्वारा, एक भी पैसा आप बिल्कुल भी ना दीजिए। उनसे आप हिसाब मांग सकते हो, हम पैसा देते हैं ना, तो हम हिसाब मांग सकते हैं ट्रस्टियों से। आप उनसे हिसाब मांगिए कि भाई हमने 20 साल जो ज़कात का पैसा दिया है या फ़ितरे का पैसा दिया है, आप कहाँ कौन सा मदरसा बना दिए, क्योंकि मदरसे के अंदर तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कभी भी जाके एनी टाइम देखिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दुआ ताबीज़ चलता है। इस रमज़ान के मुबारक महीने में भी वही चलता है। वहाँ पर रमज़ान के मुबारक महीने में दुआ और ताबीज़ का धंधा होता है, और कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। 10-20 बच्चे इलाके के मोहल्ले के आते हैं, ठीक है, कोई यतीम बच्चा पढ़ता नहीं है। दूसरी चीज़, मदरसे के ऊपर घर बना के ट्रस्टी लोग, जो भी 5-6 मकान थे उसके ऊपर, वो बना के ट्रस्टी लोग अपने बच्चों के नाम से करके रख दिए हैं। सिर्फ मदरसे के नाम पे चंदा लेते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मदरसे के नाम पे वहाँ पर ज़कात फ़ितरा 1 रुपया बिल्कुल भी ना दे। अगर आपको एक रकम देनी ही है तो आप मस्जिद के अंदर जाइए, वहाँ पर खानकाह में जाइए, जो भी आपको अपने हाथों से करा के कर लीजिए, काम अपने हाथों से कराइए, जो भी अगर आपको करना ही है, अगर कोई चीज़ तो, लेकिन किसी के हाथ में 1 रुपया मत दीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।